तो ये मैं वापस बुला लेता हूँ सिर्फ ये सोच के कि चलो उसने गलती की, अब कहाँ जाएगा, फिर वापस उसको रख लो। एक डिसअपॉइंटमेंट ये होता है। मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट अपने आप से अब भी है और बड़ा अजीब और गरीब। वैसे तो मैं ऐसा आदमी हूँ कि मेरे जूते पे पॉलिश भी नहीं होता। कई दफा मेरी बेटी चीखती है, मेरे बच्चे चीखते हैं, आप जा रहे हैं शो में, पॉलिश नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरफ बड़ा एक्सट्रीम है कि आई एम जस्ट एक फकीर किस्म का आदमी हूँ, जमीन पे बैठ गया, फर्क नहीं पड़ा। मगर बाज दफा बड़ी अजीब, आई एम अ वेरी विजुअल पर्सन, और कभी कभी मैं बिकम वेरी अनकंफर्टेबल जरा सी बात पे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझे चाय बना के दी, चाय का चमचा हिलाते हुए जो टक टक आवाज आई तो मुझे अच्छी लगेगी, और जरा सी चाय प्लेट में गिर गई तो मुझे अच्छी नहीं लगेगी, जबकि नहीं होना चाहिए। ये बड़ी फिनी की चीजें हैं। हाँ, मैं कहीं पे भी जाऊं, किसी जहाज पे भी जाऊं, मुझे वॉशरूम जाता हूँ, खाली देख के आ जाता हूँ। I don't believe this. I do the same. I mean, I just go and see the washroom and come back. हाँ, ये क्या कोई बीमारी तो नहीं है? बीमारी नहीं, आई थिंक somehow हमें थोड़ा सा विजुअल लोग हैं हम, तो हमें हुस्न और बैलेंस किसी चीज में बड़ा पसंद है। अच्छा, ये आपने सारी बातें मुझे बताई ना कि चम्मच का हिलाना और ये और वो सारी चीजें, ये परफेक्शनिस्ट लोगों की निशानी होती है, और आप जैसे लोगों के साथ माजरत के साथ रहना जरा मुश्किल काम होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट है ना। बात चीजें मुझे बड़ी बॉदर करती है। इसी तरह एक डिसअपॉइंटमेंट और भी आई थिंक लगती है कि मैं अपनी वालदा को उतना टाइम नहीं दे पा रहा जो मुझे देना चाहिए। आई एम अ वेरी वेरी बिजी पर्सन। रात को कोशिश करता हूँ कि व्हेन आई एम फिनिश्ड विद एवरीथिंग, देन आई सिट विद हर फॉर लिटिल व्हाइल। शी लिव्स विद यू? शी लिव्स विद मी, एंड सिर्फ उतना है कि बेसिकली शी ऑलवेज इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट। अच्छा, अच्छी बात है, ये हुआ था और वो होता, एंड आई एम कंप्लीटली लॉस्ट। मेरे में एक इशू ये है कि आई लिव इन द प्रेजेंट। हर लम्हे आई एम अवेयर इन द प्रेजेंट एंड आई एम लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। तो वो जो टाइम होता है, क्वालिटी टाइम में खैर बैठता हूँ जरूर, हर खिदमत करता हूँ, बड़ा खुश होती है कि मैं जो कर सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ अभी भी मैं शायद ज्यादा टाइम मुझे देना चाहिए, जितना मैं देना उससे ज्यादा। कि आपकी सोच, मुझे बड़ी खुशी हुई है ये सुन के आपसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब बहुत से लोग आते हैं तो कुछ लोगों की माएँ नहीं होती हैं, और शायद उनको इस बात का एहसास उनके जाने के बाद होता है। एंड आई एम रियली हैप्पी टू नो दैट यू हैव दिस रियलाइजेशन। रोज दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनका साया सरों पे सलामत रखे, और जाहिर है हालांकि बज़ाहिर कुछ नहीं कर सकती, माँ तो बूढ़ी है, एजिड है, मगर वो उनका चेहरा, उनकी दुआएं और वो जो उनका एक प्रेजेंस है ना, वो बड़ी ताकतवर चीज होती है। आप हालांकि उनसे ज्यादा ताकतवर है, मगर वो प्रेजेंस बड़ा बहुत है, क्योंकि आप देती है। उनका जो चेहरा है वो आपको आपके लिए इबादत है, जब आप उनको प्यार से भी देखते हैं। एक दफा मुझे याद है कि वो मम्मी को मैंने कहा कि उनकी एज भी है, वेट भी है, और उनके टांगों में प्रॉब्लम है। वो एस्टेक्टोमी हुई थी तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। अच्छा। तो मैंने कहा मम्मी आपके पैर धोता हूँ, तो मैंने एक थाली मंगवाई, पानी रखा, मम्मी के दोनों पैर रखे, कई वजह से मैं धो रहा था, कोई चीज थी, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर। And when I touched her feet, अगर मेरी बात सुनिए प्रोफेसर साहब, अगर कोई नहीं भी था रीजन, तो आप अपनी माँ के पाँव अगर धो रहे थे, तो मैं समझती हूँ देखने वालों के लिए आई थिंक समथिंग वाज देयर, आई वांटेड टू क्लीन इट अप, कोई जख्म था, समथिंग वाज देयर, कोई आपको चीज बॉदर कर रही होगी अपनी परफेक्शनिस्ट होने की। तो मैंने उनके पैरों को पानी डाला और मैंने टच किया ना, आप यकीन कीजिए एक ऐसा थॉट आया, झिरझिरी आ गई मेरी पूरी जात में। मैंने उनके पैरों को टच किया और एकदम से मुझे थॉट आया कि मैं जिस चीज को छू रहा हूं वो मेरी जन्नत है। आप सोच नहीं सकते, मतलब ये जो ख्याल है कि मैं अपनी जन्नत को छू रहा हूं, मैं अपनी जन्नत को धो रहा हूं, क्या इतनी बड़ी बात है ना। क्या बात। अच्छा, एक आपका किरदार होता है जबकि आप ऊपर देखते हैं अपने माँ बाप की तरफ, एक आपका किरदार आ जाता है जब आप अपने बच्चों की तरफ देखते हैं। इससे पहले कि हम उस रिश्ते के हवाले से बात करें, आपकी बेटी जो मेरी हम नाम है उस हवाले से हम उनकी कुछ बातें हैं जो उन्होंने आपसे कहनी है, आइए देखते हैं उन्हें क्या कहना है। लेट्स हैव अ लुक। ऐसी कोई बात जो मैं अपने वालिद के बारे में चेंज करना चाहती हूँ, डॉक्टर मोइस के बारे में, तो वो सिर्फ इतनी सी है कि मुझे अक्सर उनसे एक प्रॉब्लम रहती है कि वो उनके साथ अगर कोई कुछ गलत कर जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी से कोई उनसे कोई कहते हैं ना बिट्रे कर जाए, तो वो उस चीज को भूल जाते हैं। वो अगर बंदा नेक्स्ट टाइम उनके सामने आता है उसे उतने ही स्वीट तरीके से मिलते हैं। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, शुड टीच हिम द लेसन, बट ही सेज नहीं, यही मेरा लेसन है, वो सीख जाएगा इसी तरह। उनके अंदर एक चीज है ऑब्जर्वेशन, वो हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते हैं। तो वो अपने अंदर वो आए मोह नहीं रखते, वो बहुत पढ़े लिखे लोगों से भी सीखते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शायद हम समझे वो कोई किसी काम के नहीं, वो उन लोगों से भी सीखते हैं।
वो कहते हैं दुनिया में हर एक्सपीरियंस काम का होता है. दिस इज समथिंग दैट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन. उनकी फेवरेट डिश जो घर में बहुत शौक से खाना चाहते हो, बड़े सिंपल से आदमी है वो, और बड़े शौक से खाना चाहते हैं दाल चावल. कोई ऐसी बात जो आज तक अपने वालिद से ना कह पाई हो? तो ऐसी दो बातें हैं. एक तो ये है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि शायद हम दोनों इतने करीब एक दूसरे के, कभी मौका ही नहीं मिला है कहने का. तो थैंक यू सो मच बाबा. और सेकेंडली जो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वो मेनली एक इल्म का इंस्टीट्यूशन है. आज तक मैंने उनसे जो भी सीखा है वो मैं आज तक अपनी किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सीख पाई. और उनके पास मैं लोगों को चेंज होते हुए देखा. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू पापा एंड आई लव यू सो मच. जज्बाती है बहुत ही. अच्छा, उरूज शायद नाम जज्बाती लोग सेंसिटिव भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं. इमोशनल भी होते हैं, और बहुत इमोशनल है. और हमारा जो झगड़ा होता है उरूज का, तो एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक शख्स ने आपको धोखा दिया, अब वो 2-3 साल बाद वापिस आया, अब आप उसको वापिस वेलकम क्यों करते हैं? शी फील्स टिट फॉर टैट. कहते हैं ना, हर एक बुरी बात का जवाब दूसरी बुरी बात नहीं होती है. तो बेहतर है कि अगर किसी ने बुराई की है तो आप अच्छाई से जवाब दें. हो सकता है वो अच्छाई देख के, ये तो मैं समझती हूँ ये तो सुन्नत है अंबिया की, ये तो सुन्नत है वो हस्तियों की, तो बहुत बड़ी बात है. हम दुनियावी बहुत सारी चीजें लोगों की फॉलो करते हैं, तो ये चीजें फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट. अच्छा, एक थोड़ी सी स्ट्रेंज सी बात मैं आपसे कहने लगी हूँ कि आप कहिए. द वुमन हु is separated from you, right? जो कि आपके बच्चों की माँ है, उनके लिए अपने बच्चों से रिलेटेड कोई बात ऐसी आप कहना चाहते हैं थ्रू दिस शो? मेरे ख्याल में एक तो शी इज एन एक्सीलेंट मदर. ओके. शायद मैंने जिंदगी में ऐसी माँ नहीं देखी. द वे शी वर्क्ड, एक्सीलेंट कुक, राइट. डू यू मिस हर? Lousy wife, frankly speaking, and I may be a lousy husband also. तो because of your perfection. My perfectionism. अब जब हम अलग हुए तो we separated. तो माशाल्लाह वो बच्चों का बड़ा ख्याल रख रही है, क्योंकि यूएसए में मेरे बच्चे, और आपको पता है यूएसए माहौल में we are always, हम ईस्टर्न लोग बड़े केयरफुल रहते हैं कि गलत रास्ते पे ना जाए. और दोनों बच्चे मेरे बड़े नेक हैं, तो आई एम हैप्पी शी इज लुकिंग आफ्टर देम. एंड वंडरफुल वुमन, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, वेरी हाई IQ. राइट. उसका IQ बहुत हाई था. एंड बहुत सारी क्वालिटीज होती थी, बट समहाउ पर्सनैलिटी क्लैशेस है. और विजन और गोल क्लैशेस बड़े इंपॉर्टेंट है कि जी आपका विजन और है, उनका विजन और है, नहीं चल सकते. तो आई थिंक आई एम ग्रेटफुल टू माई वाइफ ऑल्सो, इसलिए कि शी गेव मी दीज ब्यूटिफुल किड्स, जीनियस किड्स, द रीजन टू लिव, जीनियस किड्स. एंड वेरेवर शी मे बी, अल्लाह जिंदगी में उसको बहुत सारी खुशियां दे. और आई एम हैप्पी. दुआओं में याद रखता हूं मैं, कोई साथ हो ना हो, मगर जिस किसी ने जिंदगी में आप पे जरा सा भी एहसान किया, उस एहसान को हमेशा याद रखना. डोंट यू फील लोनली? डोंट यू थिंक यू नीड अ पार्टनर? ठीक है, एक विजन तो है, मगर कोई ऐसा पार्टनर जो आप में, ये बात आपने बड़ी, इसमें मसला ही हो जाएगा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी. Yeah, you never know who is what, so it's difficult for you to decide for one. I would definitely choose a partner. Okay. But the problem with me is again, इसी मुझे 2 चीजें चाहिए मेरे पार्टनर पे. Okay. चलिए आज पता बहुत जरूरी, बहुत जरूरी. एक, चूंकि मैं विजुअल हूँ तो हसीन बहुत जरूरी है. Okay. दूसरा डेप्थ. अगर मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ और वो मेरी कन्वर्सेशन को समझ नहीं सकती, डेप्थ नहीं होती लोगों में ना. I understand. Right? I understand. तो compatibility, मेंटल कंपैटिबिलिटी विद दैट डेप्थ, मैं बाज दफा इतनी डेप्थ में ले जाता हूँ. एक हमारी मिसेज अंसारी है, बहुत पुरानी कोऑर्डिनेटर है इस्लामाबाद में. right. वो और उनके हस्बैंड ब्रिगेडियर अंसारी ने वहां पे स्टार्ट किया था प्रोग्राम मेरे सारे इस्लामाबाद में. वो कई दफा फोन करके मुझसे कहती है कि सर, अच्छा उनकी उम्र मुझसे कोई 30 साल ज्यादा होगी, बट सर कहती है कभी कभी आपकी बातों में इतनी गहराई होती है कि डर लगता है कि बंदा खो ना जाए कहीं. तो अगर मेरी पार्टनर में वो डेप्थ, चलो इतनी ना हो, मगर कम से कम मेंटल कंपैटिबिलिटी हो और उसको वही शौक हो जो मुझे है, तो नथिंग लाइक इट. और एक चीज बहुत जरूरी है जो भी अगर सुन रही है, जो इनकी होने वाली पार्टनर होंगे, आई एम श्योर आफ्टर दिस शो यू आर गोइंग टू फाइंड वन, और द वंस यू हैव, यू गोइंग टू चूज वन. उसको चम्मच जब वो चाय में हिलाए ना तो करोड़ नहीं आनी चाहिए. दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू. और चाय में मैं 1 चम्मच शुगर लेता हूँ. ऑलवेज रिमेम्बर दैट. थैंक यू सो मच. ये जी आपकी बेटी, प्यारी सी बेटी, उसके लिए हम सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, बिकॉज शी इज द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर यू, एंड दिस फॉर यू, for the man who is very deep and very interesting and makes
others' life very easy. आई थिंक ATV का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपकी तमाम टीम का शुक्रिया. आई thoroughly enjoyed this show because यहाँ सवाल जवाब बिल्कुल डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट. कोशिश इसमें बहुत हमने ये नहीं चाहा कि हम ये आपसे पूछें कि लोगों को कैसे ठीक करना है. हमने ये जानने की अपने कोशिश आप की कि एक्चुअली आप अपने आप को कितना ठीक ठीक रखते हैं रखते एंड एवरीथिंग. बहुत शुक्रिया जी. उरूज विल बी प्राउड टू. And thank you so much. बहुत शुक्रिया. And this Arooj is really proud to have you on her show. चलिए, बहुत शुक्रिया. So ladies and gentlemen, ये थी हल्की फुल्की सी चिट-चैट और जानने की कोशिश और ऐसे लोग जो दुनिया को समझ बूझ देते हैं उनसे बात करके बहुत सी चीजों की समझ आती है. आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि रिश्तों में एक दूसरे को मियाँ बीवी और बीवी मियाँ और कोई भी रिश्ता चाहे दोस्त का हो चाहे माँ का हो एनी रिलेशनशिप कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लें. बिकॉज जहाँ पे आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीजों को चाहे अपने काम को तो चीजें तोड़ तक नहीं पहुँचती. कीप दिस इन माइंड कि हार्ड वर्क बहुत जरूरी है. अपना ख्याल रखें, काम करते रहें, खुश रहें, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड यू गोइंग टू गेट एवरीथिंग वेरी पॉजिटिव. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. तब तक अगले हफ्ते फिर